हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और लास्ट 4-5 ईयर्स के जो एक तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चन का जो ट्रेंड रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक और जो कॉमन बात थी वो ये है कि आपने ये देखा होगा लास्ट 2021 के बाद ये देखा होगा आपने, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन से थोड़े ज़्यादा मतलब क्वेश्चन इंक्रीज हो गए, बड़े हैं। ठीक है, आप सीएपीएफ का पेपर देखना या फिर अभी जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ वो देख सकते हो। यूपीएससी प्रीलिम्स में आप 2022 और 23 का एग्ज़ाम हुआ था, आप उसमें से देख सकते हो। तो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन में थोड़े मतलब ये समझ सकते हो थोड़े ज़्यादा आने लगे अभी बजाय मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, तो इसमें से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एंशिएंट अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, और एंशिएंट में भी आप एक चीज़ देखना, एंशिएंट में भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कॉमन है तो उसमें से हम डिस्कस करेंगे। एंशिएंट में जो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसमें बहुत सारे ऐसे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ने अभी स्टार्ट किया है क्वेश्चन पूछने का। जो एंशिएंट से क्वेश्चन जो पूछने का जो एक तरह से प्रोग्राम होता है वो अभी इन्होंने स्टार्ट किया। पहले मॉडर्न पे बहुत ज़्यादा था उनका। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या पता मतलब 3-4-5 साल के बाद मिडिवल पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से सबका अलग अलग टॉपिक्स के ट्रेंड होते हैं। जैसे आप पॉलिटी के देख सकते हो, पॉलिटी के क्वेश्चन जो 2-3 साल पहले या 5 साल पहले क्वेश्चन आते थे वो इस तरीके से अभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको ये भी देखना है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन अब एंशिएंट की ज़्यादा आ रहे हैं बजाय मॉडर्न की। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब एंशिएंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। एंशिएंट में आप एक चीज़ ध्यान रखना, एंशिएंट में जो आप मैपिंग है ना, मैप को अच्छे ढंग से कर लेना। हिस्ट्री के मैप को, जैसे एनसीईआरटी के आप 12th क्लास के जो एनसीईआरटी है ना, उनको अच्छे ढंग से जो भी मैप है उनको अच्छे ढंग से गूगल कर लेना। अब गूगल में आपको क्या मतलब समझना है, गूगल में जो भी चीज़ लिखी हुई जैसे मान सकते हैं मांडा क्षेत्र लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये गूगल करना है, क्योंकि यूपीएससी में एक तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मैपिंग से कि ये कौन से स्टेटमेंट में है, सीधा सीधा पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद इसकी विशेषता देख लेना, ये कौन सा नौपाषाण स्थल है और कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे स्थित है, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से देख लेना। ठीक है, उसके बाद एक और ध्यान रखना आपको ये चीज़, जो एंशिएंट में आप देखना जो भी मैप में दे रखा है ना, सबसे पहले ये ध्यान रखना जो भी मैप में दे रखा है उनको अच्छे ढंग से उनका स्टेट का पता कर लेना है। ठीक है, कि कौन से स्टेट में है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आप देखना, जैसे अभी मैंने मांडा का बताया। ठीक है, उसके बाद फिर गुफरकाल है जैसे, या फिकली हल है, साउथ इंडिया के नाम है। ठीक है, जैसे 2022 में एक क्वेश्चन आया था एरागुड़ी। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे एंशिएंट में हैं, तो उनको अच्छे ढंग से आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स मैपिंग से क्वेश्चन 100% पूछेंगे। ठीक है, और वो बहुत ही ईजी पूछेंगे, ये समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप एंशिएंट हिस्ट्री की जो बुक्स है, आप एक चीज़ देखना, एंशिएंट हिस्ट्री की जो बुक्स और राइटर है उनके नाम और देख लेना। ठीक है, इसमें से लगभग आप समझ सकते हो 50 के आसपास, 50 से कम ही होगी एंशिएंट में। और उसमें से जो से मैंने अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी है, आप देख लेना। और उसके बाद भी अगर आपको रीड करना है, या किरण कंपटीशन देख सकते हो, या फिर उपेंद्र सिंह की बुक्स में है, तो उनके ऊपर थोड़े से आप सही ढंग से इनको देख सकते हो। ये बुक्स कभी कब याद होगी, जब आप बार बार इनको रिवीजन करोगे तभी। ठीक है, नेक्स्ट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आपको ये एक चीज़ देख लेना, सिंधु घाटी की एक तो विशेषता देख लेना, जो भी विशेषता है वो बहुत ही कॉमन है, एक तरह से बहुत ही ईजी है, वो विशेषता देख लेना। उसके बाद जो भी इनके स्थान है ना, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, रंगपुर है, तो इनको अच्छे ढंग से देख लेना। इनमें इन चीज़ों में ये तो ये कहाँ पर स्थित है इनकी लोकेशन देखनी है। उसके बाद फिर इनके पास आसपास कौन सी रिवर है वो देखनी है, और उसके बाद इन स्थान की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, वो देखनी है, और कुछ आपको ज़्यादा नहीं रीड करना। ठीक है, लगभग ये 10-15 मिनट का काम है अगर आपको सही ढंग से इनको रिविजन करते हो तो। ठीक है, रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्यकाल। अब मौर्यकाल में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मौर्यकाल में आपको अगर आप पूरा पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उसको अशोक का और फिर उसके बाद उनके जो राजस्व कर है वो मौर्यकाल में आप अच्छे ढंग से देख लेना। ठीक है, गुप्तकाल पूरा इंपॉर्टेंट है, गुप्तकाल सही ढंग से पढ़ के जाना, यूपीएससी के एक तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ठीक है, वहाँ से गुप्तकाल में ओनली फॉर ये स्टेटमेंट देंगे, सबसे पहले दिया है, या यहाँ से बुक दे सकते हैं। ठीक है, कालिदास की सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है, या तो या गुप्तकाल से बुक देंगे, या फिर उनके शासकों का बारे में, उनके बारे में, ये किसके समकालीन थे, या इसके समय में कौन कौन आया था, ये देख सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और राजस्व कर इंपॉर्टेंट ही है, बट मतलब जहाँ तक कोशिश हो तो आप गुप्त काल को पूरे अच्छे ढंग से रीड कर लेना। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म यूपीएससी प्रीलिम्स के एक तरह से हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें
क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आपने देखा होगा लास्ट 2 ईयर से। तो इनकी एक तो पहले बुक देख लेना थोड़ी, ठीक है, और उसके बाद आप एक चीज़ देखो तो इसमें से इनकी जो बौद्ध धर्म की विशेषता और जैन धर्म की विशेषता क्या क्या वो अलग से देख लेना, ठीक है। ये बौद्ध और जैन धर्म वैसे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको वैसे भी इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है संगम काल। संगम काल से यूपीएससी प्रीलिम्स में अब क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा प्रीलिम्स में, संगम काल से यूपीएससी प्रीलिम्स में 97 या 99 के बाद 2005 तक यूपीएससी प्रीलिम्स में संगम काल से क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद फिर यूपीएससी ने संगम काल से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, मतलब 10 सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में आप देखना लास्ट 2022 और 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स में संगम काल से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और ये जो देखो, जब क्वेश्चन किसी टॉपिक्स के जो नए क्वेश्चन पूछते हैं ना, या पहली बार क्वेश्चन पेपर आता है कि ये संगम काल से, पहले संगम काल से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उसके बाद जो पूछेंगे ना क्वेश्चन वो बहुत ही ईजी पूछेंगे। तो आपको इनको थोड़ा सा बेसिक आपको अच्छे ढंग से संगम काल को करके जाना है, ठीक है। साउथ इंडिया का टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद फिर व्यापार का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, और उसके बाद फिर आप तटीय क्षेत्र देखते हो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे भी, ठीक है। तो इनको अच्छे ढंग से आप देख लेना, संगम काल को देख लेना। जहाँ तक मुझे लगता है संगम काल से इस साल भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बात है, अब इसमें से आप थोड़ा सा देखना है, जैसे कोई क्षेत्रीय राज्य और उसकी राजधानी देखनी है, और उसके बाद उनके शासक स्थापना किसने की ये देखना है, ठीक है। जैसे चालुक्य है, मेवाड़ है, परमार है, गुर्जर प्रतिहार है, पाल वंश है। इनके जो आसपास जो जैसे पाल वंश बंगाल का, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? गोपाल ने की। तो यूपीएससी प्रीलिम्स यहाँ से ऐसे सीधा पूछ सकता है। आपने ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में भी पूछ रखा पाल वंश का स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2022 में तो ओनली फॉर यही पूछा था शासक और उसके राज्य और उसकी कौन कौन से उसका शासक था, ठीक है, प्रथम किसने स्थापना की, इस तरीके से, या किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था। 2020 में भी पाल वंश का पूछा था, ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है। और आई थिंक 2022 में 23 में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और इनका वैसे इनका क्वेश्चन पूछने का जो एक तरह से तरीका है वो ऊपर ही से पूछ रहे हैं, या तो राजधानी की जो क्षेत्र की राजधानी है वो पूछ रहेंगे, या इनके संबंधित कौन कौन से शासक है वो पूछेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा वो डीपली नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो नहीं गए हैं जहाँ तक पेपर में देखा है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मीडिवल। अब मीडिवल में आप एक चीज़ देखना, मीडिवल में आपको इतना पढ़ना नहीं है, बट अगर आप जो पढ़ रहे हो तो मैंने जैसे 4 टॉपिक्स बताए उनको अच्छे ढंग से करके जाना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत है, अब दिल्ली सल्तनत में इनको अच्छे से आप सही ढंग से इनको कर लेना जाना। सबसे पहले इनका जो दिल्ली सल्तनत का है जो विभाग है उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। विभाग में बहुत सारे कन्फ्यूज रहते हैं, और क्योंकि वहाँ से CAPF में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, CDS में भी आ रखे हैं, तो इनके यूपीएससी प्रीलिम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है अगर पूछेगी तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य में यह आप चित्रकला देख लेना, ठीक है। उसके बाद उनकी साहित्य देख लेना, साहित्य से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर लास्ट आप देख सकते हो मतलब 10-15 सालों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं साहित्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर 2022 में भी पूछ रखा है, एक बुक्स का पूछा रहा, ठीक है। उसके बाद अकबर और जहांगीर को अच्छे ढंग से देख लें। अकबर और जहांगीर के बारे में कुछ भी आइडिया हो आपको वो अच्छे ढंग से इनको खंगाल लेना है, ठीक है। अकबर और जहांगीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य में एक चीज़ और देखना आपको कॉमन मिलेगी, इसमें दिल्ली सल्तनत और इनकी जो डिपार्टमेंट है ना उनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, तो इनको अच्छे ढंग से दोनों को देख लेना, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा ऊपर से देख लेना, क्योंकि दिल्ली जैसे दिल्ली सल्तनत मीडिवल में अगर पूछते हैं क्वेश्चन मुगल से या फिर दिल्ली सल्तनत से, तो उनमें से आप ये पूछेंगे, जैसे ये मैं भक्ति बता रहा हूँ, आगे नेक्स्ट मैं भक्ति बताऊँगा, तो इनके समकालीन कौन से, ठीक है। इनके मतलब समकालीन थे, जैसे अकबर के समकालीन कौन थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको इनको फैक्ट को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने वैसे PDF में टेलीग्राम पे एक बार सेंड कर रखी थी। और ये विजयनगर साम्राज्य है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म है वैसे ही विजयनगर साम्राज्य है। अब विजयनगर साम्राज्य को आप इतना खंगालो, या तो जहाँ तक देखो मैं बता रहा हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी तक युपेंद्र सिंह की बुक है, वो एंशियंट से बहुत सारे वहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब मीडिवल की बात की जाए तो मीडिवल में आप जैसे मैंने आपको किरण कंपटीशन बुक्स बताई थी, किरण वाली, ठीक है। तो किरण कंपटीशन है, उनको अच्छे ढंग से आप देख लेना विजयनगर साम्राज्य में। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा ढंग से अगर और रीड करते गूगल अच्छे से ढंग दे लेना, उनकी मैपिंग देख लेना। और उसके बाद फिर NCERT है, ठीक है। NCERT जो 12th क्लास की उनको अच्छे से देख लेना।
एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओल्ड वाली और न्यू वाली दोनों, ठीक है। अब भक्ति में आपको क्या देखना है, भक्ति में आप ये चीज़ देख लेना, भक्ति आंदोलन में आपने देखे होंगे कबीर है, तुलसीदास है, मीरा है, शंकरदेव है, तो वहाँ से उनके जो इनकी समकालीन कौन थे, जैसे कबीर की समकालीन सिकंदर लोधी थे, ठीक है, तुलसीदास के अकबर थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है, और उसके बाद फिर आपको ये चीज़ देखनी है कि ये इनका क्षेत्र को, जैसे ये काशी से थे, ठीक है, शंकरदेव ये असम से संबंधित है, ठीक है, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो इनके आसपास थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि यहाँ भक्ति से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो फिर समकालीन से पूछेंगे कि समकालीन इनके कौन कौन से समकालीन थे, या फिर इनकी यहाँ मतलब जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, या फिर इनके संप्रदाय के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये मुगल इंडिया में सॉरी जो मिडिवल में है, जैसे ये 4 टॉपिक्स है, इनको अच्छे ढंग से आप थोड़ा कवर कर सकते हो, ठीक है। मॉडर्न में बात की जाए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो फर्स्ट नंबर पे है, विदेशी लोगों का आगमन। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में अब इंटरेस्ट ले रही है क्वेश्चन पूछने में, तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से ढंग से देख लेना, ठीक है। डच है, पुर्तगाली है, अंग्रेज है, फ्रेंच है, जो भारत में सबसे पहले एंट्री किया था, ठीक है। तो उनको अच्छे ढंग से देख लेना, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन अभी जैसे आपने 2022 में भी देखा होगा, ठीक है, और 2021 में भी क्वेश्चन देखे होंगे, तो इसमें से आप थोड़ा सा ढंग से देख लेना। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, 2022 में भी आ सकता है। इसमें एक मैंने ये चीज़ कॉमन देखी है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में एनसीएन में जैसे मैंने संगम का देखा है, तो इसी तरीके से यहाँ से जैसे मॉडर्न में मैंने देखा है विदेशी लोगों के आगमन का जो है डच, पुर्तगाली, अंग्रेज है, तो इनके ऊपर वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स पूछ सकती है। अब वो नहीं रहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में महात्मा गांधी या फिर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर या फिर स्वतंत्रता संग्राम के क्वेश्चन, जहाँ तक कोशिश आपको ये रहनी चाहिए कि आपको इनको अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि वो एक तरह से पुराना हो गया है, वहाँ से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति, इनका एक रीजन देख लेना, क्या क्या कारण थे, तत्कालीन कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, ठीक है। उसके बाद जो 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी बुक है, तो उनके बुक और राइटर देख लेना, ठीक है, ये देख लेना। और वो इसमें आई थिंक, और तो मुझे जहाँ तक नहीं लगता कि इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसान और आदिवासी है विद्रोह है, ये आप देख लेना, अच्छे ढंग से देख लेना है। इनमें से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछ रखे हैं एक तो, और उसके बाद फिर मॉडर्न में कुछ क्वेश्चन पूछने की जैसे बहुत सारे मैंने बोला स्वतंत्रता संग्राम का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्रिप्स का पूछ रखा है, महात्मा गांधी, इनके जो XYZ जो भी जहाँ तक क्वेश्चन बनने थे वो लगभग इन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स 10-15 सालों में पूछ रखे हैं, ठीक है। अब फिर जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जो अभी प्रीलिम्स के PYQ देखे हैं, तो उसमें से जहाँ तक ये लगता है कि एक तो यहाँ ये वाला है विदेशी आक्रमण वाला, विदेशी लोगों का आगमन वाला, या फिर किसान और आदिवासी विद्रोह, या फिर ब्रिटिश सरकार की जो भी पॉलिसी थी जैसे शिक्षा पर थी, ठीक है, जो हंटर आयोग है, या फिर आप देख लेना, या मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। तो वो इसमें आप देखना एजुकेशन में। उसके बाद फिर एक्ट देख लेना, ठीक है। एक्ट प्रीलिम्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्ट से वैसे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, तो आप जो भी 7 जो एक्ट है उनको अच्छे ढंग से सही ढंग से देख लेना, ठीक है। और हम जो बात करेंगे, मैं आपको ये टेलीग्राम पे PDF सेंड कर दूंगा, ब्रिटिश संग्राम का योगदान है, ये आप देख सकते हो अगर देखो तो। जहाँ तक मुझे मेरा आइडिया बोलता है कि प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, और उसके बाद फिर पूछेंगे जो वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे, क्योंकि देखो एनसीएंट का जो है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने वाले हैं यूपीएससी, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा आप सही ढंग से देख लेना, ठीक है। तो मैं ये आप जो PDF है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप एंशियंट को थोड़ा सा जोर ज़्यादा देना है, फिर आप देख सकते हो मॉडर्न को, फिर मिडिवल इंडिया को देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, और आप इनको अच्छे ढंग से रीड करना है, ठीक है। थैंक यू।